हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, और उसके बाद जो 15 प्रश्न रहेंगे दोस्तों वो हिंदी और जीके के मिक्स रहेंगे 15 प्रश्न। तो उत्तराखंड ज़्यादा आती है एग्जाम में और इसलिए उत्तराखंड के प्रश्न भी इसमें ज़्यादा है। कल का जो प्रश्न था उसका लगभग लगभग सभी ने सही उत्तर दिया था। अटल खाद्यान्न योजना एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अटल खाद्यान्न योजना को लेकर प्रश्न था और इसका उत्तर लगभग सभी ने सही उत्तर दिया था 11 फरवरी 2011। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 इसका सही उत्तर था और लगभग लगभग सभी ने इसका सही उत्तर दिया था। आज आपका जो प्रश्न है, आज आपको बताना है जेलंग पर्वत किस जनपद में स्थित है और हो सके तो इसकी ऊंचाई भी आपको बतानी है। जेलंग पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो ये आज आपको बताना है और हो सके तो इसकी ऊंचाई भी आप जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत होगी सबसे पहले हिंदी से, उसके बाद सभी प्रश्न आते रहेंगे। आज दोस्तों ये पार्ट 81 है और इससे पहले 80 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग नए हैं आप उन्हें देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्पीड बढ़ाकर उन्हें देख लीजिएगा, 2 की स्पीड में, जितने आप 1.5 1.75 या 1.25 जितने आप चाहें उतनी स्पीड से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अभी तक आपने इसका उत्तर सोच भी लिया होगा। अनेकार्थी शब्द अंक, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं अनेकार्थी शब्दों से, ये भी सिलेबस में है। अनेकार्थी शब्द अंक के लिए विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है अंक का कौन सा यहाँ पर गलत विकल्प होगा। अंक गोद होता है, बिल्कुल होता है, ये तो आपने सही लगा लिया, गोद भी होता है। अंक का अध्याय भी होता है, ये भी सही है। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो अंक का यहाँ पर हृदय भी हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंक का ब्रह्मा नहीं होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। पराजय यहाँ पर दिख गया परा, पराधीन यहाँ पर भी दिख गया परा, पराभाव पराभाव ये भी यहाँ पर दिख गया परा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परम, इसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग ये प्रारंभ में लगते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो प्रारंभ में लगते हैं, बाकी जो प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं अंत में। तो ये भी आपको याद रखना है, उपसर्ग प्रारंभ में, जैसे यहाँ पर पराजय में परा है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं। ऐसे वाक्यों के बीच, ऐसे वाक्यों के बीच जो कि आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों के बीच जो आपस में संबद्ध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहाँ पर हम करेंगे पूर्ण विराम तो नहीं, पूर्ण विराम तो अंत हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा अर्ध विराम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अर्ध विराम, जो कि अल्प विराम इस तरह का होता है, अल्प विराम हल्का इस तरह से, पूर्ण विराम आपको बताइए, और अर्ध विराम इस तरह का। तो इसका सूत्र हो जाएगा अर्ध विराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। यह मेरा पुस्तक है, मेरा नहीं, ये मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर वाक्य बन सकता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, हो सकता है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो ये अस्त्र होना चाहिए था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं, पीते हैं होना चाहिए था, अलग अलग समय पीते होंगे, वरना आप कहोगे कि टपका देगा बाघ। तो ये अलग अलग समय पर पीते होंगे वैसे, तो ये भी यहाँ पर पीती हो गया, ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, और इस तरह के प्रश्न आयोग भी पहले बहुत पूछ चुका है। तो अनेकों कई बार होता है एग्जाम में, तो अनेकों वहाँ पर गलती होती है, तो यहाँ पर अनेक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यहाँ पर आपको नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नई जमीन तोड़ना, तो नया प्रश्न हो सकता है कई लोगों के लिए। तो नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, इसका सही विकल्प आपको बताना है। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, या फिर बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा अनूठा प्रयोग। तो जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में
नहीं है। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है। बाकी तुलसीदास भी सिलेबस में है। और कवितावली इनकी रचना याद रखेगा, विनय पत्रिका इनकी है, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बाकी रामचरितमानस कई बार एग्जाम में आता है, तो ये अवधी भाषा में है। तो ये आपको याद रखना है। आयोग बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, चाहे हमारा आयोग हो चाहे दूसरे राज्यों में पेपर होते हो, जैसे उत्तर प्रदेश है यहाँ और भी, तो वहाँ भी प्रश्न आता है रामचरितमानस अवधी भाषा में है। बाकी ये विनय पत्रिका याद रखिएगा ब्रिज भाषा में है, कवितावली, कृष्ण गीतावली सभी ब्रिज भाषा में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको अलंकार बताना रहेगा। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, 12 उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होय। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सलेस अलंकार। सलेस अलंकार जहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक किसकी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर मठपाल। तो उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प यशोधर मठपाल। कुमाऊं की चित्रकला वो भी यशोधर मठपाल। शिवानंद नौटियाल का भी एग्जाम में पूछा गया था, तपोभूमि गढ़वाल, ये भी एग्जाम में आया हुआ था, तपोभूमि गढ़वाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन की पूर्ण तिथि निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? 25 मई, 25 जुलाई। अब दोस्तों 25 मई 1916 को यहाँ पर लिख दीजिए, 25 मई 1916 को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो 25 मई 1916 को इनका हुआ था जन्म, तो ये याद रखिएगा। और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे, तो ये भी याद रखना है आपको, 25 मई और 25 जुलाई। तो यहाँ पर पूर्ण तिथि पूछा गया है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 25 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। तो 25 जुलाई को मनाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाया गया था 1946 में, 1946 में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवभूमि मुस्कान योजना किससे संबंधित है? ये आपको बताना रहेगा यहाँ पर, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा या फिर कृषि। तो देवभूमि मुस्कान योजना का जो संबंध है ये हो जाएगा दोस्तों किससे? स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किससे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और आई कब थी? 2009 में। बाकी ये परीक्षाओं में मिल जाएगा जिन्होंने पढ़ा है। तो 2009 में देवभूमि मुस्कान योजना। तो हो सकता है कि कई लोग इसमें स्वास्थ्य भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी, चमोलिया, पिथौरागढ़, इनमें से आपको बताना है। तो बाकी टिहरी में भी है। इसका उत्तर हो जाएगा पुष्टहारा बुग्याल उत्तरकाशी में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तरकाशी का एक जो बुग्याल है 2019 में जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, उसका नाम है वो है देव क्यारा बुग्याल। तो देव क्यारा बुग्याल ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। 2019 में ही उसको ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। तो देव क्यारा बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। तो पुष्टहारा बुग्याल, पुठारा बुग्याल ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में स्थापित किया गया था डाक विभाग का एटीएम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर, यहाँ पर होगा, पर स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है 1958, 59, 60, 61। तो क्रम से सन भी दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1961 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर 1961 में स्थापित किया गया। तो ये आपको परीक्षावड़ी में आसानी से मिल जाएगा। और इसकी स्थापना पहले होती है वाराणसी में 1954 में। फिर 1955 में अगले ही वर्ष इसको लाया जाता है जो नैनीताल में ही जो शेर का डांडा है उस पर, शेर का डांडा पहाड़ी में नैनीताल में, तो शेर का डांडा पर लाया जाता है 1955 में। और फिर वहाँ से 1961 में किया जाता है इसको मनोरा पहाड़ी पर। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम जिला जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी या फिर देहरादून। तो जिन जिन लोगों ने पौड़ी किया बिल्कुल गलत है, देहरादून भी नहीं है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी जिले की बात हम अभी इससे पहले वाले प्रश्न में कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है नैनीताल। तो नैनीताल ही वो जिला है जो प्रथम जिला जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बना है हमारे राज्य का। तो नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी, चंडाक साइड लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल, तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, एक प्रश्न यही बन गया, को कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया था 2015 में, और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत, उस समय किया गया था। और इसको किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, भंडारी समिति की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हेस्को संस्था के संस्थापक कौन है? जगत सिंह चौधरी, जंगली, अनिल प्रकाश जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट? तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो तुक्का लगाने वाली बात है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल प्रकाश जोशी। तो हेस्को के संस्थापक हैं अनिल प्रकाश जोशी, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो ये भी याद रखिएगा, सन भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयासों से रम्माण नृत्य को विश्व धरोहर किया गया? किसके सतत प्रयासों से रम्माण को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है, अनिल प्रकाश जोशी, शेखर पाठक या फिर कुशल सिंह भंडारी। तो ये रम्माण नृत्य जो है चमोली के जो जोशीमठ ब्लॉक है वहाँ का सलूर डुंगरा गांव में होता है। तो कुशल सिंह भंडारी ने इसको रम्माण को विश्व धरोहर में किसके सतत प्रयासों से, इनके प्रयासों से इसमें किया गया था, और ये घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इनमें से आपको बताना है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, या राज्यों के बीच परस्पर विवाद, या फिर मूल अधिकारों का संरक्षण? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा जो लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के बीच आता है। तो उसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो वैसे हुई थी वो 1834 में हुई थी, लॉर्ड मैकाले के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की बात चल रही है तो 1955। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में भी दिए गए हैं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीव। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वैसे ऑप्शन फिर बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर बता देता हूँ आपको, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग। तो इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं है बताना रहेगा, 4 ऑप्शन है, और दर्रू से प्रश्न है। कई बार एक नंबर के लिए नाथुला दर्रा कहाँ है, लिपु लेक तो खैर आपको बताइए कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। तो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपु लेक उत्तराखंड बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, केरल पाल घाट। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो केरल पाल घाट सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, बाकी लिपु लेक तो आपको भली बात ही बताया उत्तराखंड पिथौरागढ़, नाथुला अरुणाचल ना हो करके ये हो जाएगा सिक्किम। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सिक्किम हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा, बाबर की जो आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है, बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? तो उड़ीसा के, गुजरात के, मेवाड़ के, कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। तो मेवाड़ के राजा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
मैं उसे लेकर रहूँगा। तो कई बार ये भी आया होगा, अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है किसका कथन है करके। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन में था 1916। बाकी ऑप्शन दूर दूर के हैं, आप आसानी से कर सकते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, जिला अधिसूचित अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट द्वारा बेगारी को कानूनी मान्यता कब मिली? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। जिला अधिसूचित अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट द्वारा बेगार को कानूनी मान्यता कब मिली? तो 1874 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय कमिश्नर कौन होंगे? तो रैमजे। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और 1874 से आपके मन में बिल्कुल सही आया है, राजस्व पुलिस व्यवस्था भी उस समय से लागू हुई थी। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा 1874। अगला प्रश्न है, चरई किस जनजाति का पर्व है? तो 5 जनजातियों में से कोई 4 ऑप्शन में है, तो इनमें से बताना है चरई किस जनजाति का पर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थारू का है, थारू। थारू और बजर भी इन्हीं का है, जो कि बैसाख में मनाते हैं लोग। और चरई हो जाएगा इसका सही उत्तर थारू का। अगला प्रश्न है, लाखू उड्यार के समीप कौन सी नदी बहती है? तो इनमें से आपको बताना है लाखू उड्यार के समीप कौन सी नदी बहती है। तो लाखू उड्यार अल्मोड़ा में है और सुयाल नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। लगभग बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है। लाखू उड्यार के समीप ये सुयाल नदी बहती है और इसको सालमली भी इसका नाम है। तो सुयाल नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी शारदा बहुत दूर है, रामगंगा भी दूरी होगी, और कोसी जरूर है आसपास, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा सुयाल। अगला प्रश्न है, राज्य में भूकंप जनजागरूकता पर बनाई गई फिल्म कौन सी है? तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा परीक्षावाणी में। बाकी मेघा कुमाऊनी है, जगवाल घर जमे ये गढ़वाली हैं, और भूकंप जनजागरूकता पर ये हो जाएगा डांडी कांठी की गोद में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब की गई? तो यहाँ पर आपको बताना है, वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2009, इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008 में श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, कोई आपको वंश बताना है, जैसे कुड़िंद वंश है, कत्यूरी, पौरव या फिर वर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़िंद राजवंश से अल्मोड़ा मुद्राएं हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और अमोघ विभूति प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कुड़िंद राजवंश की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़िंद राजवंश। और जो अमोघ विभूति था ये कुड़िंदु का सबसे शक्तिशाली शासक भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे तेज और सबसे पहले पहुंचे।